ओम शांति। इस ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जीवन में कुछ भी करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। कहते हैं शक्तिविहीन मनुष्य किस काम का। इसीलिए पावर कहें या शक्ति कहें, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब ये शक्ति आती कहाँ से है? साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी हैं। हमारे पैसे की, हमारे पद की, हमारे कॉन्टैक्ट्स की भी बहुत शक्तियां हमारे पास होती हैं। परंतु आपने कभी सोचा है, मनोशक्ति, आत्मा की शक्ति, मनोबल, आत्मविश्वास, ये कौन सी शक्तियां हैं? ये आत्मा की शक्तियां हैं जो हमें राजयोगा मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से प्राप्त होती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। आपने कहावत सुनी होगी, बात का बतंगड़ बनाना या राई का पहाड़ बनाना। ऐसी ही कुछ सिचुएशंस हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आती हैं। सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक हम किसी न किसी से बातचीत कर रहे होते हैं। कई बार हम देखते हैं छोटी सी बात होती है और हम उसे इतना बड़ा कर लेते हैं कि उसका अंत ही नज़र नहीं आता। बात फैला तो लेते हैं, फिर सोचते हैं अब क्या करें, कैसे करें, इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलें। कितना हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, कितनी अपनी शक्ति वेस्ट कर दी। ऐसे में हमें कुछ कछुए की तरह एक्ट करने की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा, कछुआ जब कोई खतरे को भांपता है तो अपनी कर्मेंद्रियों को, अपने हाथों पाँव को अपने अंदर सिकोड़ लेता है और मुसीबत के टल जाने के बाद वापस अपने नेचुरल सेल्फ में आ जाता है। ऐसे ही कुछ कला हमें सीखने की ज़रूरत है। जब हम फालतू के, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट्स में और फैलाव में इन्वॉल्व ना होकर अपने आप को विड्रॉ कर अपनी प्रोटेक्शन कर पाए। यह है राजयोगा के अभ्यास से प्राप्त होने वाली पहली शक्ति, जिसे हम कहते हैं पावर टू विड्रॉ या विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। राजयोगा से मिलने वाली अगली शक्ति को हम कहते हैं समेटने की शक्ति या पावर टू पैकअप। आप देखेंगे आज का युग सोशल मीडिया का युग है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और न जाने क्या क्या। लोगों का जीना ही मुश्किल है इनके बिना। जिन लोगों से हम कभी मिले नहीं, उनके बारे में इतना कुछ जानते हैं, उनकी लाइफ फॉलो करते हैं, उन पर कमेंट करते हैं। ढेरों कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, जबकि मिलने कोई नहीं आता हमसे। कितना अकेलापन महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि औरों को देखते देखते हम खुद को ही भूल गए हैं। खुदा की तो बात ही छोड़ो। नाउ इज द टाइम टू पैक अप एंड लेट गो ऑफ द वेस्ट। चाहे वो वेस्ट थॉट्स हों, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हों या बेमानी रिश्ते हों। राजयोगा से मुझे मिलती है समेटने की शक्ति, जिससे मैं अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को, जो मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं हैं, उन्हें छोड़ने की हिम्मत रखती हूँ और इसके बाद अपनी मन और बुद्धि को बिल्कुल साफ करके मैं सुप्रीम सोल से एक अपना प्यारा सा रिश्ता बना पाती हूँ, जहाँ पर आप यकीन मानिए, गॉड विल फॉलो यू एंड टेक केयर ऑफ यू। हमारे आसपास रिश्तों का ताना बाना बुना हुआ है, वह पर्सनल हो या प्रोफेशनल। हम अनेक तरह के ग्रुप से भी जुड़े हुए होते हैं। कुछ कॉन्टैक्ट्स परमानेंट होते हैं, जैसे कि फैमिली और फ्रेंड्स, और कुछ कॉन्टैक्ट्स थोड़ी देर के लिए होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, बैंक या
मेट्रो, बस में साथ चलने वाले सहयात्री। सभी जगह मेरा एक रिश्ता बनता है। सभी रिश्ते मेरे लिए ज़रूरी हैं, पर एक परेशानी, एक प्रॉब्लम हम सब जगह फेस करते हैं, वह है स्वभाव और संस्कारों का टकराव। पर्सनालिटी क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ईगो टसल्स वगैरह वगैरह। साथ में रहना भी मुश्किल, छोड़ना भी मुश्किल, निभाना भी मुश्किल। क्या करें? राजयोगा मेडिटेशन से मुझे मिलती है सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। यह शक्ति मेरे अंदर प्यार का गुण पैदा करती है और माफ़ करने की, इग्नोर करने की शक्ति पैदा करती है। ये गुण मेरी आत्मा को भरपूर करते हैं और मैं प्यार मांगने की बजाय प्यार देने वाली बन। आजकल एक शब्द सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक। क्या आप गैस कर सकते हैं कौन सा शब्द है? सही पहचाना आपने, वो शब्द है स्ट्रेस या तनाव। सभी उसका सामना कर रहे हैं। आजकल जब हमारे पास इतने साधन हैं आराम से जीने के, तब ये स्ट्रेस या तनाव क्यों? कभी सोचा है? मैं ऐसा क्यों हूँ, वह ऐसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों कहा, ये काम ऐसे किया जाना चाहिए था। अब जब हम अनेक तरह की पर्सनालिटी के साथ मिलेंगे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना तो स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है। जरूरत है एडजस्ट करने की, जरूरत है इन डिफरेंसेस में ना उलझते हुए उसका कोई समाधान निकालकर सबके साथ खुशी खुशी आगे बढ़ने की। पावर टू एडजस्ट या समाने की शक्ति हमें दूसरों के विचार, व्यवहार या जीवन में घटी हुई घटनाओं को एज इट इज स्वीकार करके उन्हें दोबारा याद ना करते हुए आगे बढ़ने की। आइए हम अपने एक पूरे दिन का रूटीन विजुलाइज करते हैं। सारे दिन में हम अनेक प्रकार के लोगों के संपर्क में आते हैं, अनेक तरह के कार्य करते हैं और अपने जीवन की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शॉपिंग के लिए जाते हैं। जब हम लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे डील करते हुए उनके व्यवहार और विचारों को जानना जरूरी है। कहीं हम धोखा ना खा जाएं, कहीं कोई हमारा फ़ायदा ना उठा ले, कहीं हम किसी ठगी के शिकार ना हो जाएं। और एट द सेम टाइम वी हैव टू इंश्योर कि किसी जेन्युइन व्यक्ति को, किसी भले मानस को हमारी तरफ से कोई दुख ना पहुँचे, कोई शिकायत ना हो। ऐसी ही जांच हमें नए रिश्ते जोड़ने के टाइम भी करनी होती है। उस समय तो ये जांच और भी एक्यूरेट होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो जीवन भर के एक निर्णय का सवाल है। ऐसे ही जब हम ज़रूरतें पूरी करने चलते हैं अपनी, तो देखते हैं कि अनेक तरह के लुभावने, सेल और डिस्काउंट के ऑफ़र्स हमें अपनी ओर खींचते हैं। वहाँ पर भी हमें बहुत समझदारी से पहचान करनी होती है। इन्हीं सब कारणों को करने के लिए एक योगी जब सुप्रीम पावर से योग लगा कर रखता है तो उसे मिलती है परखने की शक्ति, जो सही गलत की पहचान करके उसे हमेशा धोखे और नुकसान से बचा कर रखती है। आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है और बच्चे की तबीयत खराब है, छुट्टी लूं या ना लूं? सहेली का जन्मदिन है, गिफ्ट लेना है, कपड़े खरीदने हैं, बड़े बच्चे का कॉलेज में दाखिला करवाना है, अनेक कॉलेजेस के बीच में चॉइस करनी है, चुनाव आ गए हैं, वोट करना है,
नई गवर्नमेंट चुननी है। सारे दिन में हम छोटे बड़े न जाने कितने निर्णय लेते हैं जहां हमें डिसीजंस लेने होते हैं। लाइफ इज़ अ गेम ऑफ चॉइसेस। इन्हीं चॉइसेस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। पावर टू डिसाइड मुझे सही गलत, फेयर अनफेयर, यूजलेस यूजफुल के बीच में सही चुनाव करके उचित और एप्रोप्रिएट निर्णय लेने में मदद करती है। अभी रिसेंटली हमने उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा को देखा। कितने परिवार उजड़ गए, 1 मिनट में जीवन बदल गया। कैसे वो लोग इस दुख का सामना कर रहे होंगे। उससे 1 साल पीछे चलते हैं। कोरोना नाम की महामारी से पूरा विश्व परेशान है, सामना कर रहा है। सबके जीवन में कितने बदलाव आ गए हैं। इसके अलावा हम जीवन में, समाज में भ्रष्टाचार का भी सामना कर रहे होते हैं। कभी अपने घर में या कभी अपने वर्क प्लेस पर अपमानदायक वातावरण का सामना करते हैं। कभी अपनी ही किसी कमजोरी या कमी को सामना कर रहे होते हैं, जैसे कि आलस, लालच, अपने काम को टालते रहना। सारे दिन में हम कितनी कितनी चीज़ों का सामना करते हैं क्योंकि हमें उन्हें फेस करने की शक्ति नहीं है। राज योगा मुझे देता है सामना करने की शक्ति या पावर टू फेस। ये मेरे अंदर डर को ख़त्म कर गलत और अनुचित के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भरती है और जीवन की अनहोनियों से पार होकर फिर से चलने की हिम्मत देती है। आपने गाना सुना होगा, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। बहुत ही मीनिंगफुल सॉन्ग है। लाइफ के हर पड़ाव पर लागू होता है। हम कितने भी सक्षम हों, फिर भी कभी छोटे काम के लिए, कभी बड़े काम के लिए हमें औरों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती ही है। राजयोग के नियमित अभ्यास से जब हम अपनी कमियों को जीतकर, वेस्ट से छुटकारा पाकर, व्यर्थ के अट्रैक्शन से दूर होकर अपनी अंदर की दुनिया पर फोकस करते हैं, अपनी आत्मा पर फोकस करते हैं, तो हमें अंदर से पावरफुल होने की अनुभूति होती है और ज़रूरतमंद की सहायता करने के लिए हम तैयार होते हैं। सहयोग करने की शक्ति से हम अपना समय, अपना अनुभव, अटेंशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, विजडम दूसरों से शेयर कर उनके साथ सहयोग करते हैं। तो आपने इन 8 शक्तियों के बारे में जाना। राजयोगा मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से इन शक्तियों की हमारे को प्राप्ति होती है, जो हमारी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सबका आधार है। ये हमारे जीवन में संतुलन बनाने के लिए और सबको संतुष्ट करने के लिए और खुद को तनाव मुक्त रखने में बहुत सहायता करती हैं। इन्हीं 8 शक्तियों को देवी माँ की अष्टभुजाओं की तरह दिखाया गया है। तो आशा करते हैं कि इन शक्तियों को आप अपना परमानेंट साथी बनाकर, अपने साथ रखकर एक ब्लिसफुल और पीसफुल जीवन व्यतीत